पातशाह सुरेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुस्सियाँ मेरे, माथे छतर धरे, अकला समझा पहुँच न सकन, मेहरां दी बेहदी के, मेहर करे जे आप स्वामी, रंग बहाले गद्दी ते, नजरे रहमत जिधर इशारा कर दिया, जर्रे को कौतूर कतरे को दरिया कर दिया। ऐसे ऐसे वचन महात्माओं ने सत्संगत ग्रंथों में सत्संग लिख दिए। गुरु की महिमा में वेद शास्त्र लिखे गए और अंत में उन्होंने कहा इति इति अभी और है। आप सबके बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं जो आपको आज के इस समय में सतगुरु ने अपने चरणों में पनाह दी। बाहें पकड़ कर लीने जाने अपने ग्रह गुप्ते माया। सतगुरु माता सुरेंद्र जी ने सत्संगत लॉस एंजलिस में अमेरिका में एक बार फरमाया कि मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि वी आर द चूजन वन। हमें अपने चरणों में इन्होंने पनाह दी। इसलिए महापुरुष ने वचन लिख दिए, बलिहारी गुरु अपने द्योहारी सदवार, जिस मानस ते जेबते कीने करत न लागी वार। कहते जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, इत्थे चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। इस जलते हुए संसार में से सतगुरु ने अपने चरणों की छांव में रख लिया और हम यहाँ एकत्रित होते हैं केवल इसका शुक्र करने के लिए, क्योंकि रहमत तो हमारे पे हो गई। सहज में ही सत्संगत हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। लगभग सभी महात्मा यहाँ ज्ञानवान हैं। कोई आपको ज्ञान की बातें दास बताने आया नहीं। ये ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पे बैठ के आप भक्ति कर रहे हो। यहाँ पे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने बूटा लगाया और आज कृपा हुई 5वीं पातशाही के चरणों में हम आनंद मान रहे हैं। बहुत दास को खुशी हो रही है ये इतना भरपूर परिवार देखकर, और धन्यवाद निकलता है प्रमुख महात्माओं का कि इन्होंने ऐसे सुंदर फुलवाड़ी खिला के रखी हुई है। क्योंकि भगत कोटूमल जी सत्संगत जिनके साथ दास को लगभग 60 साल बिताने का अवसर मिला है। 1960 में ही आपकी रहमत हुई और ये जैसे अभी भाई साहब जी ने बताया ये हमारी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। यहीं पे सच्चे पातशाह ने जन्म दिया, यहीं पे अपने चरणों में रखा और आज तक ऐसे रखा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है। जो सुख हमने सपने में भी नहीं सोचे थे इन्होंने मुहैया कराए। बहुत से नए चेहरे भी दास को नज़र आ रहे हैं जिनके दर्शन पहली बार हो रहे हैं। दास को बड़ा गर्व होता है सत्संगत सच्चे पातशाह की वो बातें याद करके। बचपन से ही सत्संगत ऐसा समय सच्चे पातशाह बाबा अवतार सिंह ने सिखाया, दिखाया कि कैसे वो सच्चे पातशाह निरंकारी कॉलोनी से चलकर नित्य प्रति यहाँ आया करते थे। थोड़ी सी संगत होती थी और भरपूर आशीर्वादें। ऐसे सच्चे पातशाह
पीठ पे हाथ फेरते, आशीर्वाद नहीं देते। और ये ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक बातें ही दो चार आपसे साझी दास करेगा। कैसे सच्चे पातशाह ने ये मिशन की बागडोर संभाल के ऐसे ऐसे लोगों को भी अपने चरणों में लगा दिया जो इनको डिस्टर्ब करते रहे, इनकी अवहेलना करते रहे, इनके भक्ति में बाधा बनते रहे। इसी स्थान पे शहंशाह सच्चे पातशाह विराजमान होते। पीछे ही लोहा मंडी होती, सामने लक्कड़ मंडी। एक बार सुबह ऐसे ही दरबार सजा हुआ। इधर हमारे भाई साहब वल्लभ राय जी स्पीकर पे खड़े हुए हैं, सामने सूरज मोहन जी हाथ जोड़ के वो बुर्ज लेके खड़े हुए हैं, इधर भगत कोटुमल जी बैठे हुए हैं। अब एक व्यक्ति पीछे जिसकी वर्कशॉप थी, सुबह आते वैसे ही तो वर्कशॉपों का समय 9 बजे होता है। वो व्यक्ति सवेरे 7:30 बजे आके ही अपनी खराद शुरू कर देता है। खराद की आवाज़ आती, एक दो बार तो महात्मा ने बर्दाश्त किया। हमारे पंडित राम वल्लभ राय जी एक दिन बड़े गुस्से में आ गए। यहीं पे दीवार पे पीछे रिंग लगे होते थे, क्योंकि संडे की संगत भी यही होती थी, यहाँ टेंट लगते थे। उस रिंग पे पैर रख के ऊपर जाने लगे तो शहंशाह जी ने कहा, पंडित जी कहाँ जा रहे हो आप? ये गुरु की रहमत और महिमा दास बता रहा है। कहते बाबा जी ये व्यक्ति, इसकी वर्कशॉप का टाइम तो 9 बजे होता है, पर आजकल ये संगत को डिस्टर्ब करने के लिए जल्दी ही आके खाली खराद चला देता है। कहते खराद पे कोई काम नहीं हो रहा होता, केवल और केवल डिस्टर्ब करने के लिए। कहता नहीं, आपने कुछ नहीं कहना है। भगत जी को कहने लगे, भगत जी जैसे संगत का भोग पड़ेगा, महापुरुषों को किसी सेवादार को भेज के इनको प्रसाद दे के आना है। धन सच्चे पातशाह, धन तेरे गुरसिख हैं। और भगत जी ने वही काम किया। जैसे ही संगत का भोग पड़ता, एक डोने में या कटोरी में उस व्यक्ति को प्रसाद देने के लिए आते। 3-4 दिन बाद वो व्यक्ति यहाँ पे शहंशाह जी के चरणों में आंखों में आंसू बह रहे। कहते बाबा जी मुझे बख्श लो, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने जैसे सुना था कि देख के अनडेट करता है, मत्थे वट नहीं पाता है। आपने तो मुझे वो बाबा नानक जी की बात याद कर दी, ये तिन मानन मुखिया तिना ना मारी गुम, अपने घर जाके पैर उन दे चुम। जो मैं आज ग्रंथ साहब पढ़ता रहा, आज मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ, वही रूप है, वही पातशाही है, वही सासंगत, आप वो ज्ञान। और इस प्रकार सच्चे पातशाह ने गली गली में, इन गलियों में जाते, कई बार लोग भला बुरा कहते हैं, और जब किसी महापुरुष ने दाएं बाएं कुछ बात करने की कोशिश करनी, तो शहंशाह जी ने कहा नहीं, इनको कुछ नहीं कहना, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। एक दिन वो सभी आपके चरणों में आ जाएंगे। और उस व्यक्ति की, जिस महात्मा की दास बता रहा है, पूरे परिवार ने ज्ञान लिया, बहुत बरस यहाँ पे संगत में आते रहे, और कुछ बरस बाद ही वो रजौरी गार्डन में शिफ्ट हो गए। और परिवार की बहन साथ संगत, जब भगत कोटुमल जी शरीर में थे, माता रूपवंती के साथ उनका बड़ा प्यार, गाहे बगाए निरंकारी कॉलोनी में आके उनके पास कई कई दिन रह कर जाते थे। ऐसा प्यार सच्चे पातशाह ने। और ये रहमतें साथ संगत
अभी महापुरुष बोल रहे थे तेरी रहमतों का बयां करूं, जुबान इतनी है नहीं। ये 65 वर्ष की एक एक बात भी सुनाने लगे तो सत्संग घंटों घंटों बीत जाते हैं। सच्चे पातशाह बाबा अवतार सिंह जी इस स्टेज पे कहा करते थे कि भाई लोग कहते हैं भी आप गुरु हो तो कोई करामात दिखा दो। कहते करामात तो दिख जाएगी, या तो इन महापुरुषों से बेहद आप प्यार कर लो और या फिर इनको वैर कर लो, आपको करामात नजर आ जाएगी। और ऐसा ही एक हमारे बहुत ही विद्वान खुशवंत सिंह जी हुए, जिन्होंने अनेकों अखबार चलाई, अखबारों में उनके एडिट आते रहे लेख। जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने वर्ल्ड टूर सत्संगत उन दिनों में बनाया, वो विद्वान महात्मा में बड़ा प्रभावित हुआ, आके बेनती करी बाबा जी मैं भी आपके साथ जा सकता हूँ। यहीं गॉल्फ लीग में ही सत्संगत वो रहते। बाबा जी ने कहा हाँ आप आ सकते हो। उस व्यक्ति ने बाबा जी के साथ साथ जितने दिन वो टूर था रहे, उनके एक सत्संग किताब सहज भाव में दास के हाथ में लग गई, उनके हाथों में लिखी हुई निरंकारी बाबा और निरंकारी मिशन। इंग्लिश में वो बुक उन्होंने लिखा कि जैसे ही हम सिंगापुर पहुंचे, बातें तो उन्होंने बहुत से लिखी, मेरे मन में आया इनके भगत इतने कैसे हो गए। भारत में तो इनके बहुत पूजने वाले हैं, विदेशों में भी इनके पूजने वाले हैं। एक व्यक्ति सिंधी परिवार वो आके माथा टेकने लगा, माथा टेका, भोग के बाद प्रबंधक महात्मा ने कहा, कहते बाबा जी ये महात्मा है, बहुत अच्छा इनका बिजनेस है। तो बाबा गुरबचन जी ने कहा आज रात का प्रसाद इनके घर, कल रात का प्रसाद इनके घर में रख देते हैं। थोड़ी सी संगत होती थी, उस व्यक्ति ने माथा टेका और साथ में ही माथा टेकते उनके आंसू, आंखों में आंसू। प्रबंधक महात्मा ने कहा वे क्या हुआ भाई साहब जी, आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? कहते महाराज मेरी घरवाली को तो बहुत कम दिखता है, बरसों बरस हो गए उसकी आंखें ठीक नहीं हो रही। रसोई मैं बनाता हूँ या कोई काम वाला हमने रखा हुआ है वो बनाती है। कहते अब गुरु का वचन आया है, महात्मा का ध्यान आया है, आप इंतजाम करो। शाम को जैसे ही उस महात्मा ने अपनी घरवाली को बताया कि बाबा जी कल हमारे घर में प्रसाद चखने के लिए आ रहे हैं, उस बहन की आंखों में भी आंसू। सिमरन कर रही है और गीत बोल रही है, कहियो जे मेहरबानी साइयां कदी होई ना, गीत बोल रही है, पुरातन गीत। यहीं से भाटगंज से शिफ्ट होकर वो वहाँ परिवार गया। भगत जी की कृपा उन पर बहुत रही, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत सिंधी परिवार सिंगापुर में। वो बोलती जा रही है अयो जे मेहरबानी साइयां कदी होई ना, लाई जावे गले तक के आओ मन कोई ना। वो खुशवंत सिंह जी सत्संग लिखते हैं कि जब उनके हम घर में गए तो वो नाच रही है, सामने खाना बना रही है। वो कहते मेरी आंखों की रोशनी आ गई है। कहते कल तक मैं रसोई में घुस नहीं सकती थी, धुआं लगे तो मेरी आंखें सूज जाती थी। आज मैं सुबह से ही रसोई में लगी हुई हूँ और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है। इसीलिए कहा ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। और ऐसे ऐसे महात्मा इस मिशन में हुए, किस किस का नाम लें। मिशन के पास कुछ बहुत साधन बहुत सीमित से थे। अब बाबा जी ने मसूरी में एक जगह ले ली,
शहनशाह जी ने, और यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर दी कि भी मसूरी में जगह ली है। तो हमारे परम पूज्य कपला साहब महात्मा को कहने लगे, बाबा जी वो जगह कितने के लिए है? कहते वो 17,000 रुपये के लिए है। कहते वो 17,000 रुपये मैं दे दूंगा। ऐसे ऐसे महापुरुष उस जमाने के अंदर। और हमारे एक महात्मा मोतीराम सराफ, बहुत सेवादार महात्मा, पिंडी ज्वेलर के नाम से चांदनी चौक में उनकी दुकान। उन दिनों में ये बैंक स्ट्रीट में बहुत कम ज्वेलर होते थे। ज्वेलरी की जितनी दुकानें होती थी दरीबे में या चांदनी चौक में होती थी। उनकी वन ऑफ द फेमस दुकान थी पिंडी ज्वेलर। बहुत लोग उनकी दुकान पे आते। किसी के घर में जब ब्याह शादी होती, जैसे इन महात्माओं के घर में ब्याह शादी हो रही है, तो भगत जी कहते जाओ आप मोतीराम सराफ के पास चले जाओ, आपको बड़ा सच्चा सुजा सौदा मिलेगा, दाम भी वो बड़े बिल्कुल वाजिब लगाएंगे। उनकी दुकान में भीड़ लगी रहती थी। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने एक दिन उनको फ़ोन किया, मोतीराम जी मेरे को आपसे कोई काम है, आप कृपा करके कोठी में आ जाओ। अब उनका बेटा दुकान पर नहीं था, नौकर चाकर थे, बहुत सी भीड़ लगी हुई है दुकान के ऊपर। जैसे ब्याह शादियों के दिनों में भीड़ लग जाती है सुनारों की दुकान पे। वो महात्मा अपने नौकर चाकरों कार्यकर्ताओं को कह रहा है, आप इनको दिखाओ, मैं अभी आता हूँ। जूता पहना उन्होंने, सवारी ली और कोठी आ गए। शहनशाह सच्चे पातशाह, ये घट घट के अंतर की जानत, बड़े बुरे की पीर पहचानत। ये अंतर्यामी है। हम कहते हैं कि ये अंतर्यामी है, ये साबित कर देते हैं। शहनशाह जी कहने लगे, बाबा जी कहने लगे, मोतीराम जी दुकान पे किसको छोड़ के आए हो? कहते बाबा जी कार्यकर्ता हैं। कहते आपका बेटा? कहता बेटा तो था नहीं, फिर आप कैसे आ गए? कहते शहनशाह जी आप वो बात सुनाते हो बाबा बूटा सिंह जी की, कि कहते जब मैं आऊँ तो समझ लो कि मौत आ गई है। मैं उसकी रिहर्सल कर रहा हूँ। जब ये प्राण छूटेंगे, जब ये देह मेरी जाएगी, मैं तिजोरियाँ और सोने की चीज़ों को संभाल के थोड़े जाऊँगा, तो आपने ही संभालनी है। अगले संडे वो महात्मा आके शहनशाह जी के सामने ही वो बात बता रहे थे कि जब मैं दुकान पे गया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा सेल हो चुकी थी और मेरा बच्चा मेरे से बड़ा नाराज़ हो रहा है। कहते पापा आप कैसे इनके हवाले लाखों रुपए का माल छोड़ के चले गए? कहते बेटा इसका जिम्मेवार मेरा गुरु है। अगर हमारी दुकान में से कुछ कम हुआ है तो मैं तो दे नहीं पाऊंगा, पर मेरा गुरु रखा है। मेरे होते शायद इतनी सेल ना हुई, आज जितनी सेल हो गई है। ऐसे ऐसे सत्संग महापुरुष हमारे डेरा शाह जी। प्याऊ के ऊपर प्लास्टिक के गिलास होते हैं। एक दिन शहनशाह जी का ध्यान आ गया। छोटी सी सत्संग उनका एक कोलू था बैल के ऊपर, डॉक्टर देशराज की दुकान के सामने। अब वो कोलू ही उनका गुजारा था। बहुत कम सेल होती थी उन दिनों में, मंदा बहुत चल रहा था। बाबा जी ने बुला के क्या कहा, डेरे शाह जी ये प्लास्टिक के गिलास प्याऊ पे अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े से स्टील के गिलास। अभी नया नया स्टील उन दिनों में चला था, बहुत महंगा होता था, बहुत कम दुकानों पे स्टील मिलता था। कह रहे बाबा जी स्टील के गिलास आ जाएंगे। अगले संडे को ही वो स्टील के गिलास शहनशाह जी के चरणों में रख दिए। वो 20 गिलास थे या 2 दर्जन गिलास थे। शहनशाह जी कहते ये गिलास कैसे ला गए, आपके पास तो पैसे नहीं है। कहते बाबा जी कोल्लू भेज दिया।
कहते कोल्लू बेच दिया, वो तो आपकी रोटी रोजी है। कहते महाराज आप जो हो। ऐसे ऐसे भगत सत्संग हुए। भगत जी के सामने जब भी हम बैठते, जब कोई बात हम करने लगते रामायण की, महाभारत की, तो बुला के ऐसे ही पकड़ लेते माइक को। कहते बच्चे अपने मन की किताब खोलो। इतने बरस से जो इन महापुरुषों को आप देख रहे हो, ये भी तो देवी देवता हैं, वो तो आपने देखा नहीं। सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी अपने विचारों में कई बार कहते थे, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन वेखे का करे विखान। कहते तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। ऐसे ऐसे नज़ारे, ऐसे ऐसे भगत सच्चे पातशाह के चरणों में आए। और जब शहनशाह जी के चरणों में माथा रखा, कहते डेरे शाह जी आपकी मिलने होंगी। एक कोल्लू की बात आपने आज कोल्लू गुरु के द्वार पे लगा दिया, और आज उनकी 3-3 चार्टर मिले हैं। शाह पब्लिक स्कूल है उनका, और अनेकों अनेकों सासंग उन बच्चों के बिजनेस हैं। ये है गुरु की रहमतें। कहते इनसे कोई प्यार करके देख लो, करामातें देखनी है, या इनसे वैर करके देख लो। ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने खेड़ा छोड़ा नहीं, और उनका क्या असर हुआ सत्संग का इतिहास गवाह है, कहीं के नहीं रहे। और साथ संगत आज सतगुरु माता जी भी दयाल हैं। हमारे परम पूज्य राजपिता जी रमेश जी एक दिन लगभग 35 मिनट बोले कि आपने निंदा नहीं करनी है। रोंगटे खड़े कर दिए। कैसे सच्चे पातशाह हमारे घरों में सुख लाना चाहते हैं। निरंकारी कॉलोनी में एक बहन रहती है साथ संगत, जिसको आज 25, 26, 27 साल से दास जान रहा है। जैसे ही उनकी शादी हुई, वो बात सुनते थे कि शहनशाह जी सुनाया करते थे कैसे वो व्यक्ति ने किसी महापुरुष को, किसी को रख लिया। भी कहते आप क्या लोगे? कहते जो आप दोगे ले लूँगा। क्या खाओगे? जो आप खिलाओगे खा लूँगा। कहते मेरी भी एक शर्त है। कहते क्या शर्त है? कहता मेरी निंदा नहीं करनी है। जिस दिन मेरी निंदा करोगे मैं नहीं रहूँगा। और ऐसा ही हुआ। तो वो बहन एक फुल्का दे रही है तो एक खा लिया, दो खा दिए तो दो खा लिए, 10-12 दिए तो 10-12 खा लिए। और पड़ोस की बहन जब पूछने आई, बहन जी वो काम बच्चा कैसे कर रहा है? कहते काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर पता नहीं कौन से जन्म का भूखा है, खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। शाम को जब महापुरुष आए तो कहते महाराज महापुरुषों के लिए चाय बनाओ। महाराज तो है नहीं। कहने लगे आप कहते हो हमारे काम बनते नहीं हो, कहीं ना कहीं देखो हम निंदा तो नहीं कर रहे, कहीं अपने बच्चे की निंदा कर देते हैं, अपनी सास की ही निंदा कर देते हैं, अपनी बहू की निंदा कर देते हैं, फिर काम कैसे बनेंगे? वो बहन की शादी जिसकी दास आप बता रहे हैं, आज भी वो बहन ऐसे परिवार में हुई। वो बच्चा नशा करता, भगत जी के साथ बड़ा प्यार, बड़ा मोह। मैंने कहा बहन जी बच्चे आप भगत जी को कहो या संगत में खड़े होके मांग मांगो। कहते वो भी तो अंकल निंदा होगी। मैं निंदा अपने घर से ही शुरू कर दूं? ये अंतर्यामी है। आप कहते हो ना ये घट घट के अंतर की जानत है। वो बहन सुबह उठ के जैसे भगत जी 4 बजे दफ्तर जाते, वो भी 4 बजे उठ के मंडल में सेवा करती, झाड़ू लगाती, पोछे लगाती। धीरे 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 साथ संगत वो
व्यक्ति ने जो नशा करता था, रात को नशा करके आना, घर में नशा करना और घर के वातावरण को खराब करना, अपने आप ही साथ संगत वो व्यक्ति नशा करना छोड़ दिया। और साथ संगत उस बहन को एक ऐसी भयंकर बीमारी हो गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया। सहज भाव में सच्चे पातशाह में के चरणों में ध्यान गया कि सच्चा पातशाह ये तो बहुत आपके करीब भगत है। और ऐसे जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं, 15 दिन वो सात्संगत इब्न हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ। 9 बार 9 होकर सात्संगत वो महीने के बाद फिर वो आज भी सात्संगत वो बहन सुबह सीढ़ियों पे पोछा लगा रही होती है। सच्चे पातशाह अभी आज भी सात्संगत सुबह से ये चर्चा हो रही कि गुरु के चरणों कोई कमी है नहीं, कमी है तो मेरे कर्म में है। मैं कहीं ना कहीं गुरु के वचनों की अवहेलना कर देता हूँ, तब मेरा काम वहीं रुक जाता है। अपने ही घर की दास सात्संगत दास बात बता रहा है 2 मिनट की, कैसे सात्संगत दास की बच्ची जो आज ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है, सत्संग 2004 में शादी हुई, 2-3-4 वर्ष हो गए, बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा नामुमकिन वाली बात है, जितने भी मेडिकल के तरीके थे सब अपना लिए। हमारे परम पूज्य कमल जी सात्संगत वहाँ गए, वहाँ कुछ परोपकारी होते हैं, जैसे ये हमारे प्रमुख महात्मा परोपकारी हैं, कहते तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में परोपकार के कारणे चारों धारे दे। महात्मा कमल जी को घर में ले आए, पर कमल जी इनके घर में औलाद नहीं हो रही। सहज भाव में सात्संगत शॉर्ट में ही दास बताएगा, जितने वहाँ पर 5-7-10 बैठे थे, कहते बच्चे सबका चरनामत बनाओ। चरनामत बना लिया गया। कहते सारा दोनों मियाँ बीबी ने आपने पीना, किसी को नहीं देना। 2015 में सात्संगत दास को जाने का अवसर हर साल ही मिलता है। गए तो सात्संगत अब दास का फर्नीचर का काम है, तो बच्चे कहते हैं आप डैडी आए हो तो ये हमारी अलमारियाँ कुछ ठीक करवा दो। दास वो नाप वाप ले रहा है, बच्चे तो काम पे चले गए। देखा घर में तो पूरी बार बनी हुई है, एक अलमारी खोली, स्कॉच की पूरी बोतलें भरी हुई है। सच्चे पातशाह ये क्या खेल है? समझ में आ गया ये गाड़ी कहाँ रुकी हुई थी। गुरु को तो हम मार रहे हैं, गुरु की नहीं मार रहे हैं। वो बात तो बन गई। दास यहाँ पे आ गया। दास ने आते हुए अपनी घरवाली को बोला ये बात ठीक नहीं है, इसलिए रहमत यहाँ पे रुकी हुई है। दास तो यहाँ पे आ गया। तीसरे दिन दास को घरवाली का फ़ोन आया, कहते मैंने जैसे ही रंजीत से बात की तो उस बच्चे ने सुबह जब मैं उठ के देखी तो बाहर बहुत बड़े बड़े बिन होते हैं वहाँ 200 लीटर के, वहाँ बोतल उठा रहा है और बिन में डाल रहा है, बोतल बटक से बिन में डाल रहा है। सारी की सारी बोतलें उस बच्चे ने बिन में डाल दी और कानों को हाथ लगा दिया, मैं आज के बाद ये काम करूँगा नहीं। और अगले साल ही सात्संगत 5 मार्च 16 को सात्संगत ऐसी शुभ शासन सूचना आ गई कि बच्ची के घर में बच्ची ने जन्म लिया। कि सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास है, सच्चे पातशाह कृपा कर बख्शिश कर। रोज़ हम संगत में आते हैं और रोज़ हम कोई ना कोई अपनी मांग लेके आते हैं। इन्होंने तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुहेला करने के लिए सात्संग